लास्ट में हम बिमल वसई मंदिर के बारे में बात करेंगे। ये भी 250 शब्द के आसपास आता है। तो अगर आपसे 500 शब्द पूछे तो बिमल वसई लून वसई दोनों लिख दो, ठीक है। और माउंट आबू के मंदिर की बात करें तो, और बाकी जो 3 है महावीर स्वामी का मंदिर, वो भी लिख लेना हो तो लिख दीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं, अगर केवल बिमल वसई मंदिर पूछे तब क्या करेंगे। तो दिलवाड़ा मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है, वही भूमिका जाएगी जो लून वसई का है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह विशाल और दिव्य मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित हैं। जैन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने माना जाता है कि दिलवाड़ा के प्राचीन जैन मंदिर जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुके हैं, सम्राट संप्रति या 2024 से 2015 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। ये अशोक के पुत्र या पोते माने जाते हैं। तो ये सम्राट अशोक के पोते थे और अशोक के अंधे बेटे कोड़ाल के पुत्र थे। संप्रति को भारत के संपूर्ण पश्चिमी और दक्षिण भागों में मौर्य सम्राट के बने और उन्होंने उज्जैन में शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि संप्रति, जिन्हें जैन अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत में हजारों जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। लेकिन बिमल वसई मंदिर की बात करेंगे आगे, और कौन बनवाया था वो आगे बात कर लेते हैं। अभी केवल ऐतिहासिकता की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अरावली पर्वत माला की पहाड़ियों में बसा दिलवाड़ा उदयपुर मेहवाड़ यानी वर्तमान राजस्थान में एक पूर्व राज्य से लगभग 28 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में नाथद्वारा के मंदिर शहर के रास्ते में एक लिंग जी के मंदिर के करीब है। दिलवाड़ा के समुद्र तल से ऊंचाई करीब 586 मीटर यानी 1923 फुट है। और दिलवाड़ा को मूल रूप से देवकुल पाटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान का शहर। एक समय ऐसा भी था कि यहाँ 1500 से अधिक मंदिर थे, जिनमें से 400 से अधिक जैन मंदिर थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में यानी माउंट आबू का बिमल वसई मंदिर टॉपिक दिया रहा हूँ। तो 5 मंदिरों के समूह में बिमल वसई मंदिर सबसे पुराना है। इन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो कि 1031 ईस्वी में बना था। यहाँ वास्तुकला में सादगी है, जो जैन मूल्यों में जैसे ईमानदारी और मितव्ययिता यानी कम खर्चीलापन को दर्शाती है। 2017 तक दिलवाड़ा के 3 मुख्य जैन मंदिर बचे हैं, जिनका जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है। इनमें से 2 मंदिर हैं ऋषभदेव और एक पार्श्वनाथ। यह स्थल उसी स्थान को चिन्हित करता है जहाँ 15वीं शताब्दी के जैन भिक्षु मुनि सुंदर ने शांति कर्म की रचना की थी, और इस अनुष्ठान का उद्देश्य था बीमारियों से लोगों का बचाव करना। अगर बिमल वसई मंदिर का इतिहास की बात करें तो संपूर्ण जो मंदिर है वो सफ़ेद संगमरमर से पूर्ण रूप से तराशा गया। यह मंदिर गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। कि एक कहानी है कि गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों ने 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इन मंदिरों का दौरा किया और मंदिरों की वास्तुकला और नक्काशी से बड़े प्रभावित हुए। इन आगंतुक मंत्रियों के अनुरोध पर दिलवाड़ा के तत्कालीन शासकों ने जैन मंदिरों के डिज़ाइन और चित्र प्रदान किए। जब विमल शाह मंत्री, चंद्रावती के राज्यपाल और गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सेनापति दिलवाड़ा आए 1022 से 64 के बीच में, उन्हें जैन आचार्य ने युद्ध के मैदान में किए गए अपने पापों को धोने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए उन्होंने माउंट आबू के पास एक मंदिर निर्माण किया जो दिलवाड़ा या मेवाड़ जैन मंदिर की प्रतिकृति था, ठीक है। इसीलिए इसको दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है। तो मंदिर को बिमल वसई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिमल शाह ने सबसे पहले कुंभेरिया में पार्श्वनाथ के 360 मंदिर बनवाए थे, किंतु उनकी इष्ट देवी अम्बा जी ने किसी बात पे नाराज होकर 5 मंदिरों को छोड़ करके बाकी बचे सारे मंदिर नष्ट कर दिए और स्वप्न में उन्हें दिलवाड़ा में आदिनाथ का मंदिर बनाने का आदेश दिया। तब उन्हें पश्चाताप हुआ, किंतु आबू पर्वत के परमार नरेश बिमल शाह को मंदिर के लिए भूमि देना तभी स्वीकार किया जब उन्होंने संपूर्ण भूमि को रजत खंडों से ढक दिया। इस प्रकार से 56 लाख रुपए में यह जमीन खरीदी गई थी। उन्होंने अपना शेष जीवन चंद्रावती में धार्मिक प्रवचन में बिताया था। बाद में 1230 ईस्वी में 2 पोरवाड़ भाई
वस्तुपाल और तेजपाल, जो कि गुजरात के बघेला शासक के दो मंत्री थे, वो दिलवाड़ा आए और उन्होंने आबू के पास विमल वसई के मंदिरों के तर्ज पर जैन मंदिर बनवाए, जिसे लूना शाह के नाम पर लून वसई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो मंदिर है 5 मंदिरों का एक मिश्रित समूह है। इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है और प्रत्येक का नाम उस छोटे से गांव के नाम पर रखा गया है जिसमें वह स्थित है। मंदिर की संगमरमर की नक्काशी, छत, गुंबद, स्तंभ और मेहराब की उत्कृष्ट नक्काशी जो किसी भी उम्मीद से परे है, दिलवाड़ा के मूल मंदिरों से कहीं बेहतर है। तो दिलवाड़ा मुख्य रूप से मेवाड़ में है, उसकी एक प्रकृति के रूप में ये बनाए गए थे। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर क्या है? देखिए, जैन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप 2 प्रसिद्ध संगमरमर के बने मंदिर जो कि दिलवाड़ा या देवलवाड़ा मंदिर कहलाते हैं, इस पर्वतीय नगर के जगत प्रसिद्ध स्मारक हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर प्राचीन वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। जैन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं और 5 मंदिरों के समूह में विमल वसई मंदिर सबसे पुराना है। विमल वसई मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। अपने ऐतिहासिक महत्व और संगमरमर पत्थर पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले राज्य के सिरोही जिलों के इस विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ खजाना है जिसे दुनिया में कहीं अन्य नहीं देखा जा सकता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से क्या हैं बनाए गए हैं और बाहर से सादे और सादे होने के बावजूद इन सभी मंदिरों के अंदरूनी हिस्से नाजुक और नक्काशी से ढके हुए हैं। प्रत्येक मंदिर में एक दीवार वाला प्रांगण है जिसे रंग मंडप कहा जाता है। प्रांगण के केंद्र में क्रमशः देवता, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ की छवि वाला मंदिर है। बड़े प्रांगण के चारों ओर कई छोटे मंदिर हैं जिनमें प्रत्येक में से 24 तीर्थंकर, एक सुंदर मूर्ति है जिसमें प्रवेश द्वार से लेकर के प्रांगण तक सुंदर नक्काशीदार स्तंभों की एक श्रृंखला है। इन मंदिरों की खासियत उनकी छतें हैं जो 11 समृद्ध नक्काशीदार संकृत वलों में गोलाकार हैं। प्रत्येक मंदिर की केंद्रीय छत शानदार नक्काशी से सजी है और ये एक अलंकृत केंद्रीय लटकन में परिणत होती है। गुंबदों का लटकन नीचे की ओर पतला होता जाता है जो कमल के फूल की तरह एक बूंद या बिंदु बनाता है। यह एक आश्चर्यजनक कृति है। एक मानवीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीचे आने वाली दिव्य कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। छतों पर 16 ज्ञान की देवियों या विद्या देवी की अनुकृतियाँ बनाई गई हैं या आकृतियाँ बनाई गई हैं। यह जो विमल वसई मंदिर है, ये गलियारे से घिरे हुए खुले आंगन में स्थित है जिसमें तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। मंदिरों का एक उत्कृष्ट प्रवेश द्वार है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का प्रवेश द्वार गुंबद वाले मंडप से होकर जिसके सामने एक वर्गाकृति भवन है। इसमें 6 स्तंभ और 10 हाथियों की प्रतिमाएं हैं। इसके पीछे मध्य में मुख्य पूजा गृह है। इसमें प्रकोष्ठ में ध्यान मुद्रा में अवस्थित जिन की मूर्ति है, जिन यानी तीर्थंकर की मूर्ति है। इस प्रकोष्ठ की छत शिखर रूप में बनी है, यद्यपि यह अधिक ऊंची नहीं है। इसके साथ एक दूसरा प्रकोष्ठ बना है जिसके आगे एक मंडप स्थित है। इस मंडप के गुंबद के 8 स्तंभ हैं। संपूर्ण मंदिर एक प्रांगण के अंदर घिरा हुआ है जिसकी लंबाई 128 फुट और चौड़ाई 75 फुट है। इसके चारों ओर छोटे स्तंभों की दोहरी पंक्तियां हैं जिससे प्रांगण की लगभग 52 कोठरियों के आगे बरामदा सा बच जाता है। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति जो है उसकी आंखें बड़ी असली हीरक यानी हीरे से बनी हुई है। उसके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। इन मंदिरों में तीर्थंकर के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ 5-5 मंदिरों का एक समूह है जो बाहर से देखने में साधारण लगते हैं। फूल पत्तियों, अन्य मोहक डिजाइनों से अलंकृत नक्काशीदार छतें, पशु पक्षियों की शानदार संगमरमरी आकृतियाँ, सफ़ेद स्तंभों पर बारीकी से उकेर करके बनाए गए सुंदर मेले, जालीदार नक्काशी सजे तोरण, इन सबसे बढ़कर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विमल वसई मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं। विमल वसई मंदिर एक अष्टकोणीय कक्ष में स्थित है। बाहर से मंदिर नितांत सामान्य दिखाई देता है और इससे भीतर के अद्भुत कला वैभव का तनिक भी आभास नहीं होता, किंतु श्वेत संगमरमर के गुंबद का भीतरी भाग, दीवारें, छतें और स्तंभ अपनी महीन नक्काशी और अभूतपूर्व मूर्तिकारी के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। और इस मूर्तिकारी में तरह तरह के फूल पत्ते, पशु पक्षी और मानव की आकृतियाँ
इतनी बारीकी से बनाई गई हैं जैसे मानव शिल्पियों की छेनी के सामने कठोर संगमरमर मोम बन गया हो। तो ये थोड़ा सा लंबा था। अगर विमल वसई मंदिर 500 वर्ड में आया तो इसको लिख लीजिएगा, अगर 250 शब्द में आया तो इसको 60 कट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से लिख लीजिएगा और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।